बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मेरे पास एक्सरसाइज 4.6 है और वेरी वेरी सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान है। आंसर दिस विदाउट कैलकुलेशन, इनको विदाउट कैलकुलेशन हमने इनके आंसर बताने हैं। प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 7x माइनस 8 इज 1, कि इसको किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसके रेसिप्रोकल के साथ इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो तब भी 1 आएगा। कोई भी नंबर है अगर उसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है। विच अलजेब्रिक फ्रैक्शन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 गिव्स 1। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या कोई भी नंबर है, अगर हम उसको इटसेल्फ के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है। यानी कि इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो तब भी आंसर 1 आएगा। Sum of what algebraic fraction and m over m square plus n square is m plus n over m square plus n square। इसका मतलब ये है कि किस algebraic एक्सप्रेशन को इसमें ऐड करें हमारे पास आंसर ये आ जाए। तो हम किसको ऐड करेंगे, n over m square plus n square। What is the product of an algebraic fraction and its reciprocal? तो ये आंसर 1 आएगा। आइए मैं थोड़ा सा सॉल्व करके ये आपको देता हूँ। पहला है प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक एक्सप्रेस ऑफ पहला मेरे पास है प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 7x माइनस 8 इज 1। इसको किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ हम मल्टीप्लाई करें कि इन दो अलजेब्रिक जो फ्रैक्शंस हैं इनके जो प्रोडक्ट है मेरे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। देखिए जी, ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.6 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड दिस फ्रैक्शन इज गिव 1। इसको किस फ्रैक्शन के साथ मैं मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर 1 है। इसका जो आंसर है वो ये है, इसको मल्टीप्लाइड करें अगर हम 1 ओवर x3 प्लस 7x माइनस 8, तो ये इसका आंसर है। आप चेक कर लेते हैं कि लेट सपोज इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x3 प्लस 7x माइनस 8 इंटू 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 8। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसल, आंसर क्या आएगा, 1। तो कौन सी अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, ये वाली है। उसके बाद सेकंड है विच अलजेब्रिक फ्रैक्शन डिवाइडेड बाई दिस। तो इसका जो आंसर है वो यही वाली इटसेल्फ है, यानी कि एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेशक चेक करके देख लेते हैं, इसको इसके ऊपर इसको डिवाइड करें, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके ऊपर डिवाइड करो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मेरे पास डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये उलट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब इटसेल्फ, इसको ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, इसको इसके ऊपर डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। इसके बाद सम ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड m ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज m प्लस n ओवर दिस। इसका जो आंसर है इसके अंदर हम ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन ऐड करें तो ये मेरे पास रिजल्ट आता है n ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। बेशक चेक करके आप देख लें, यानी कि ये आएगा m ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो एलसीएम क्या आएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो ये ऐड हो जाएंगे m प्लस n। इसके बाद व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। किसी भी अलजेब्रिक फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाइड करें तो उसका आंसर ऑलवेज 1 आता है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया है और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया है। ये जिस तरह हमने किया है कि इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाइड करें तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करना है मतलब कैंसिल कुंसल करना है, तो कैसे करते हैं, देखें इसमें क्या कॉमन है, 7x, तो ये यहाँ पे रह जाएगा 2x, यहाँ पे रह जाएगा -1। अब इसमें क्या कॉमन है, 12 और एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x प्लस 2
ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ पे क्या कॉमन है x, तो ये आ जाएगा x प्लस 2। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते, इसको वैसे लिख दें। अब देखिए कौन से फैक्टर कैंसिल हो रहे हैं, ये इसके साथ हो रहा है, ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ हो रहा है। 7 को इस x को 7x से मल्टीप्लाइड करें तो ये मेरे पास आता है 7x² डिवाइडेड बाई 12x²। अब x² से कैंसिल, तो मेरे पास आंसर आ गया 7/12। क्वेश्चन नंबर 3 है a² b² प्लस 3ab डिवाइडेड बाई 4a² माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाई ab प्लस 3। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें क्या कॉमन है, ए बी कॉमन है, तो ए बी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा ए बी, यहाँ पे क्या रह जाएगा 3। अच्छा जी, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 2a² माइनस 1²। तो इसको वैसे लिख दें 2a प्लस 1 ओवर ए बी प्लस 3। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ए बी इंटू ए बी प्लस 3 डिवाइडेड बाई बी। इसको यूँ लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2a माइनस 1 इंटू 2a प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2a प्लस 1 ओवर ए बी प्लस 3। अब देखिए ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल, ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई बी 2a माइनस 1। तो ये आपका आंसर है, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्वेश्चन 4 है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें a माइनस बी, ये वैसे रहेगा a माइनस बी, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं a, तो ये आ जाएगा a प्लस बी, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। दिस कैन बी रिटर्न एज a² माइनस b², इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दें और इसके ऊपर मिड टर्म ब्रेक लगा दें। ये आ जाएगा a² माइनस ए बी प्लस b²। अब देखें -2 को मैंने इस तरह से सेपरेट किया है कि इसके पार्ट्स को मल्टीप्लाइड करें, माइनस माइनस प्लस प्लस आ जाएगा और इनको अगर ऐड करें तो -2ab आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद इसको वैसे लिखें a² प्लस b²। अच्छा जी, ये आ जाएगा a माइनस बी, a इंटू ए प्लस बी। दिस कैन बी रिटर्न एज, ये a² माइनस b² वाला फार्मूला है, तो a माइनस बी बनेगा इंटू ए प्लस बी। ए बी क्या है, ए जो है ए का स्क्वायर है, बी जो है बी का स्क्वायर है, ये बी है ये ए है। ओवर इन दो में क्या कॉमन है ए, ये आ जाएगा ए माइनस बी, इन दो में माइनस का बी कॉमन है, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी। तो इसको वैसे मल्टीप्लाई कर दें साथ ए ओवर a² प्लस b²। अच्छा जी, इसको वैसे लिख दें a माइनस बी ओवर a इंटू ए प्लस बी। अच्छा, इसको मज़ीद फिर देखें, ये a² माइनस b² अगेन फार्मूला बन रहा है, तो इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये कोई फार्मूला नहीं है, आगे इसको हम एवेल्यूएट नहीं कर सकते, इसको वैसे रहने दें a² प्लस b² ओवर a माइनस बी, इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं, बाकी क्या रह जाएगा a माइनस बी जी। इसको मल्टीप्लाई करते हैं e ओवर a² प्लस b²। अब जो फैक्टर कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, a माइनस बी से ये a माइनस बी से ये प्लस बी से ये a² प्लस b², इससे कैंसिल हो गया, ये a इससे कैंसिल हो गया, ये सारे कैंसिल हो जाते हैं, तो आंसर क्या आएगा 1। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इसको सिंप्लीफाई करना है 6x² y² डिवाइडेड बाई x² माइनस y², ये डिवीजन का साइन है 3xy ओवर x प्लस वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मैं डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 6x² y² ओवर x² माइनस y²। तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये यानी कि ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा x प्लस वाई ओवर 3xy।
अब ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में, आप इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। 6x² y², दिस कैन बी रिटन एज x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, मल्टीप्लिकेशन का साइन x प्लस वाई ओवर 3xy। तो ये x प्लस वाई से कैंसिल, और ये 3 1 3 2, ये एक्स वाई इसकी पावर से कैंसिल, यहाँ पे x और y रह जाएगा, यानी कि एक्स वाई डिवाइडेड बाई भी एक्स माइनस वाई। तो ये आपके पास, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 4.6 का। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज 2a³ माइनस 1³ ओवर, यहाँ से 2a² कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 1। इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। 15a माइनस 25, ये मेरे पास आ जाएगा 6a² माइनस 13a प्लस 5, और इसको वैसे लिख देंगे 2a4 प्लस a³ डिवाइडेड बाई 15a²। तो इसके ऊपर फार्मूला लगा देते हैं, a³ माइनस b³ वाला, ये आ जाएगा a माइनस b इंटू a² 4a² प्लस ab 2a आ जाएगा, प्लस 1² तो 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई भी 2a² इंटू 2a प्लस 1। इसके ऊपर मिड टर्म, यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 3a माइनस 5 डिवाइडेड बाई, इसके ऊपर मिड टर्म ब्रेक लगा देते हैं, 6 को 5 के साथ 30, तो इसको सेपरेट करते हैं। 6a² माइनस 10a माइनस 3a में प्लस 5, तो इसको मल्टीप्लाई, यहाँ से a³ कॉमन ले लेता हूँ, यह आ जाएगा 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 15a²। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2a माइनस 1 इंटू 4a² प्लस 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2a² इंटू 2a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 3a माइनस 5 ओवर, यहाँ से क्या कॉमन आएगा 2a, तो ये रह जाएगा 3a माइनस 5, यहाँ से माइनस 1 कॉमन, तो ये आ जाएगा 3a माइनस 5। तो इसको मल्टीप्लाई करें, a³ इंटू 2a प्लस 1 और 15a²। अच्छा जी, ये जो मैंने इसके ऊपर फार्मूला लगाया है, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b², ये a माइनस b है। तो ये मैंने फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई किया, तो तब इस तरह से ये फॉर्म आ गई। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 2a माइनस 1 इंटू 4a² प्लस 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2a² इंटू 2a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 3a माइनस 5, यहाँ से क्या कॉमन है 3a माइनस 5 इंटू 2a माइनस 1, तो इसको वैसे लिख दें a³ इंटू 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 15a²। अब देखें जो फैक्टर कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दें, और ये इसके साथ, ये जो है इसके साथ, ये जो स्क्वायर है इसकी पावर के साथ, अच्छा जी, उसके बाद एक इसकी पावर, ये जो है ये स्क्वायर है, इसकी पावर साथ कैंसिल, ये 5 रह गया, और ये 15 है, 5 1 5 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें, 2a पड़ा है वो यहाँ पे, और ऊपर ये वाली टर्म रह गई, यानी कि 4a² प्लस 2a प्लस 1, ये 3 इंटू 2 है तो 6a, ये आपको क्या है आंसर है। क्वेश्चन 7 है सिंप्लीफाई x² माइनस 8x माइनस 9 ओवर x² माइनस 17x प्लस 72 मल्टीप्लाइड बाई x² माइनस 25 और x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये जो है ना डिवीजन का साइन है, डिवाइडेड बाई x² प्लस 4x माइनस 5 ओवर x² माइनस 9x प्लस 8। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसकी पहले इसके ऊपर मिड टर्म ब्रेक लगाते हैं, इसके ऊपर भी
इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, और ये फार्मूला इसको बनाते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके ऊपर मिड टर्म ब्रेक लगाते हैं, तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस एक्स माइनस 9 ओवर, इसके ऊपर लगाते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 17 को इस तरह से सेपरेट करें कि इसके पार्ट्स को मल्टीप्लाइड करें तो 72 है, प्लस माइनस करें तो माइनस 17 आए। तो 8 एंड 9 दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे क्योंकि ये प्लस के ये माइनस के हैं। तो माइनस 9x माइनस 8x प्लस 72, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई बी, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस एक्स प्लस 8। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इन दो में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो x कॉमन, तो ये आ जाएगा x माइनस 9। तो इधर कुछ नहीं कॉमन तो 1 ले लेते हैं, x माइनस 9। अच्छा, आपने जब फर्स्ट कॉमन जो भी लें, सेकंड इस तरह से कॉमन लेना होता है कि ये वाला फैक्टर बन जाए, इधर डिवाइडेड बाई बी, इधर x ले लेते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 9, इधर क्या लेना पड़ेगा माइनस 8, तो ये आ जाएगा x माइनस 9, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दें, इसको लिख दें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5, इसको भी वैसे लिख दें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि एक जगह x। अब इसको अभी वैसे चलने दें, इसके फैक्टर बना लेते हैं, इधर x कॉमन ले लेते हैं तो यह आ जाएगा x प्लस 5, इधर माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो यह आ जाएगा x प्लस 5 डिवाइडेड बाई बी, x कॉमन तो यह आ जाएगा x माइनस 8, इधर माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 8। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी एक्स माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 8, मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो ये आ जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई बी एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, जब कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, और इसके फैक्टर भी बना लेते हैं। इसके फैक्टर आएंगे एक्स माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 1, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। अच्छा जी, ये मेरे पास, अब देखें कौन से फैक्टर्स कैंसिल हो रहे हैं, ये इससे कैंसिल, x प्लस 1 वाला इससे कैंसिल, x प्लस 5 वाला x प्लस 5 वाले से कैंसिल, ये कैंसिल किसी से हो रहा है, नहीं हो रहा, हाँ ये हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये x माइनस 8 से, अब बाकी ऊपर क्या रह जाएगा, x माइनस 5 ओवर x माइनस 1। तो ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 8 है 1/2x माइनस 3y माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, ये इसको वैसे लिख देते हैं 2x माइनस 3y, तो माइनस ये आ जाएगा x प्लस वाई, एंड दिस कैन बी रिटर्न एज 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2x माइनस 3y माइनस ये आ जाएगा x प्लस वाई ओवर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम में देखें, यानी कि डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, तो इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, 2x प्लस 3 के साथ। इसके डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को मल्टीप्लाइड कर देता हूँ, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y। अब देखिए मैंने क्या किया,
इसके डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को 2x प्लस 3y के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। और देखिए ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है। कैंसिल करना चाहें तो दोबारा 1/2x माइनस 3 आ जाएगा, माइनस इसको वैसे लिख दें x प्लस वाई ओवर 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब इनका ले लेते हैं एलसीएम। तो मेरे पास एलसीएम ये आ जाएगा 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y। तो नोमिनेटर को आपस में क्या कर दे, तो ऐड 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y, माइनस अप्लाई कर दे माइनस x माइनस y। अब देखें ये 2x माइनस x 3y माइनस y, तो ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y। ऐसे रहने आपकी मर्ज़ी है, या यूँ इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई कर दें x प्लस 2y ओवर ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी है, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो ये आपके पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्वेश्चन 9 है 1/x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1/y इंटू एक्स प्लस वाई। तो क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। अच्छा, इसको x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स माइनस वाई, यानी कि ये यूँ करेंगे हम। ये मेरे पास 1/x इंटू एक्स माइनस वाई, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ y इंटू एक्स प्लस वाई से, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को y इंटू एक्स प्लस वाई से, पेज में ये प्लस 1/y एक्स प्लस वाई, इसको मल्टीप्लाइड कर देता हूँ x इंटू एक्स माइनस वाई से, नीचे भी ऊपर भी, तो ये x इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब 1 को मल्टीप्लाइड इसके साथ, तो ये आ जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये x और y को पहले लिख दें और ये इसको लिख दें x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, बीच में प्लस है। 1 को मल्टीप्लाई करें तो ये सेम आएगा x इंटू एक्स माइनस वाई ओवर, और x और y को पहले लिख देते हैं इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये मेरे पास आ जाएगा y एक्स प्लस वाई। ये देखें एक्स वाई को वैसे लिख दें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस कैन बी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई ओवर एक्स वाई को वैसे लिख दें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखें दोनों का जो है ना डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में क्या आएगा, एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ऊपर वाली जो नोमिनेटर में पड़ी हैं ये वैल्यूज़, इनको आपस में ऐड कर देते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड, तो ये आ जाएगा एक्स वाई, इसको इसके साथ ये आ जाएगा वाई का स्क्वायर। अब इसको इसके साथ प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ माइनस एक्स वाई, ये माइनस का ये प्लस का कैंसल, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन 10 है 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस 2x। तो यहाँ से मैं जो है ना 5 कॉमन ले लेता हूँ, 5 कॉमन, तो ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2x माइनस 1 प्लस, तो इधर से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, ये आ जाएगा 3 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस 2x। अब देखिए ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 2 3 2x माइनस 1। अच्छा जी, मैं इधर से ले लेता हूँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ, मैं इधर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो इधर माइनस आ जाएगा, यानी कि ये मेरे पास बन जाएगा एक्स माइनस 3। फिर मैं इधर से भी कॉमन ले लेता हूँ, ये प्लस आ जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 2x माइनस 1। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे एलसीएम चाहिए
ये जो मेरे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू पड़ी इसको सेम करने के लिए, यहाँ पे 2x माइनस 1 था, यहाँ पे 1 माइनस 2x था, इसीलिए मैंने नीचे से भी कॉमन ले लिया, ऊपर से भी कॉमन ले लिया, तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अच्छा जी, ये अब इसका एलसीएम लेते हैं। 5 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 2x माइनस 1, इसमें भी 2x माइनस 1 है, इसमें भी है। यहाँ पे 3 की कमी है, तो 3 की कमी को कैसे पूरा करेंगे? प्लस x माइनस 3 ओवर 2x माइनस 1, तो 3 से नीचे भी मल्टीप्लाइड कर दें, ऊपर भी, तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये मेरे पास बन जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 3 2x माइनस 1। तो ये इस कैल्शियम इधर भी चले, अभी एक स्टेप में ऐसे लिख देते हैं, x माइनस 3 इंटू 3 ओवर 3 इंटू 2x माइनस 1। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 इंटू 2x माइनस 1, इसको इकट्ठा लिख देते हैं, 5x प्लस 5 प्लस 3x माइनस 9, 5x प्लस 3x और 5 3 8x प्लस 5 माइनस 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2x माइनस 1। तो 4 क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2x माइनस 1, ये इससे कैंसिल, 4 ओवर 3, ये आंसर है। क्वेश्चन 11 है 2a ओवर 2a माइनस 3 माइनस 5 ओवर 6a प्लस 9 माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4a स्क्वायर माइनस 9। तो इसको जो है ना सॉल्व करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो 2a ओवर 2a माइनस 3 माइनस 5 ओवर, इधर से 3 कॉमन ले लें, 2a प्लस 3 बन जाएगा, ये माइनस, तो ये आ जाएगा 4 ये मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू 3a प्लस 2 ओवर 3, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा 2a ओवर 2a माइनस 3 माइनस 5 ओवर 3 इंटू 2a प्लस 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू 3a प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, और इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 2a माइनस 3 इंटू 2a प्लस 3, 2a माइनस 3 इंटू 2a प्लस 3। तो अब इनका एलसीएम लेने के लिए एलसीएम क्या आएगा, ये है 2a माइनस 3, ये है 2a प्लस 3, इसके साथ 3 है, इसके साथ 3 है, इसके साथ 2a माइनस 3 है, इसके साथ 2a प्लस 3 है, तो इसका एलसीएम ये सारे का सारा आएगा। अब इसमें किस चीज़ की कमी है, 3 की कमी है और इसकी कमी है, इसके जो है ना नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 2a प्लस 3, इसके डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2a माइनस 3। अब इसको 5 को 3 2a प्लस 3, इसको मल्टीप्लाइड कर देते हैं 2a माइनस 3 इंटू 2a माइनस 3 माइनस 4, इसको वैसे लिख देते हैं 3a प्लस 2 ओवर 3 इंटू 2a माइनस 3 इंटू 2a प्लस 3। मैंने क्या किया, ये 2a माइनस 3 थी, तो इसमें क्या कमी थी, 3 इंटू 2a प्लस 3, तो नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाइड भी कर दिया, डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा जी, आप देखें इसको 2a इंटू 3, यह आ जाएगा 6a इंटू 2a ओवर 3, और ये मेरे पास बन जाएगा 3 इंटू 2a माइनस 3 इंटू 2a प्लस 3, ये बीच में माइनस 5 इंटू 2a माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2a प्लस 3 इंटू 2a माइनस 3, ये बीच में माइनस, तो 4 इंटू 3a प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 2a माइनस 3 इंटू 2a
प्लस 3। अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ रहा है, यानी कि 3 ये एलसीएम आ गया। एलसीएम का मतलब ये होता है कि नोमिनेटर के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं इनको इकट्ठा करना होता है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करके लिख देता हूँ, ये 6a इंटू 2a 12 ए स्क्वायर 6a प्लस 3 प्लस 18a। अब ये -5 इंटू 2a 10a माइनस माइनस प्लस 15। अब इसकी बारी है, -4 इंटू 3 है -12a -4 प्लस 2 -8। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 12a स्क्वायर वैसे आ जाएगा क्योंकि कोई और स्क्वायर वाला नहीं पड़ा। ये मेरे पास प्लस का 18a, ये माइनस का 12a, ये माइनस का 10a, 10 एंड 12 माइनस का 22 प्लस का 18 माइनस का 4a। ये प्लस का 15 है, ये माइनस का 8 है, प्लस का 7 आ जाएगा। और ये मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू 2a माइनस 3 इंटू 2a प्लस 3। अब इसको क्या कर देते हैं, इसको ये ओपन फॉर्म ऑफ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाला नोमिनेटर वैसे आएगा 12 ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7, यह आ जाएगा 3 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4 ए स्क्वायर माइनस 9। तो ये आपका आंसर है। आज ये मेरे पास क्वेश्चन 12 है, 5/5 प्लस एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वायर माइनस 2/2 प्लस 5x प्लस 2x स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ, ये जो डिनोमिनेटर में पड़ा है। तो ये आ जाएगा 5 ओवर माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो ये आ जाएगा 18 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5। तो ये बीच में माइनस है, ये मेरे पास आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, इसको भी ये माइनस में उठा के यहाँ पे पुट कर देता हूँ -5 ओवर। अब इसकी जो है ना इसके ऊपर मिड टर्म ब्रेक लगा देता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 18 एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा, आज ये 18 को 5 के साथ 90। अब -1 को इस तरह से सेपरेट करना है कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 90 आ जाए और प्लस माइनस करें तो -x आ जाए। तो इसको मैंने लिख दिया -10x प्लस 9x माइनस 5 माइनस इसके ऊपर भी मिड टर्म ब्रेक लगानी है, 2 को 2 के साथ 4, तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2। तो मैंने इसको स्प्लिट किया है 5x को 4x प्लस x में। तो -5 इन दोनों में क्या कॉमन है, देखें 2 और 7x, तो यह आ जाएगा 9x माइनस 5। और यहाँ पे क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है तो 1 ले लेते हैं, 9x माइनस 5। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 ओवर, इन दो में क्या कॉमन है 2x, यह आ जाएगा x प्लस 2। इन दोनों में क्या कॉमन है +1, यह आ जाएगा x प्लस 2। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा -5 ओवर 9x माइनस 5 एंड सेकंड फैक्टर आ जाएगा 2x प्लस 1। तो ये आ जाएगा 2 ओवर, ये आ जाएगा x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका लेना एलसीएम। एलसीएम में क्या आएगा 2x प्लस 1, इसमें भी ये आ जाएगा। एलसीएम में कॉमन और अनकॉमन होते हैं, ये और ये कॉमन है, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। अब इसमें ये पड़ा है, ये नहीं पड़ा, यानी कि x प्लस 2। तो और नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाइड कर देते हैं x प्लस 2 से एंड x प्लस 2 से, -2 ओवर, इसको वैसे लिख दो x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1। अब यहाँ इसको किससे मल्टीप्लाइड करेंगे 9x माइनस 5 से, तो इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे 9x
-5 से, नोमिनेटर को भी 9x - 5 से। अब एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 9x - 5 इंटू 2x + 1 इंटू x + 2, ये एलसीएम आ जाएगा। अब नोमिनेटर को इकट्ठा लिख देते हैं, ये -5x के साथ ये आ जाएगा -5x - 5 को 2 के साथ ये आ जाएगा -10, -2 को 9 के साथ -18x +10। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये माइनस का 23x प्लस कैंसल डिवाइडेड बाई b, तो ये मेरे पास आ जाएगा 9x - 5 इंटू 2x + 1 इंटू x + 2। हाँ जी, इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करते हैं, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस का 23/x, ये बन जाएगा मेरे पास 5 - 9x इंटू 2x + 1 इंटू x + 2। तो ये मेरे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। इस माइनस को क्यों ख़त्म किया, क्योंकि ये यहाँ से मैंने माइनस लिया था, कहाँ से लिया था, ये लिया था यहाँ से माइनस, तो इस माइनस को फिर एंड पे जाके मैंने ख़त्म कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 1 - p² और 1 + q मल्टीप्लाइड बाई 1 - q² ओवर p + q² मल्टीप्लाइड बाई इंटू 1 + p ओवर 1 - p। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 का स्क्वायर - p का स्क्वायर ओवर 1 + q मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर - q का स्क्वायर ओवर, इधर से p कॉमन ले लेते हैं, सॉरी ये p + q², ये मेरे पास p + p² है, q नहीं है p है, p कॉमन ले लेता हूँ, p प्लस 1 + p आ जाएगा, इधर 1 + p आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई, इसका एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम क्या आएगा 1 - p, तो 1 इंटू 1 - p प्लस p, तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसको लिख देते हैं 1 - p इंटू 1 + p डिवाइडेड बाई 1 + q मल्टीप्लाइड बाई 1 - q इंटू 1 + q डिवाइडेड बाई p इंटू 1 + p, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 1 - p प्लस p ओवर 1 - p, तो ये आ जाएगा 1 + p, 1 + p से कैंसिल, 1 + q, 1 + q से कैंसिल, तो ये रह जाएगा 1 - p इंटू 1 - q डिवाइडेड बाई p मल्टीप्लाइड बाई p से कैंसिल, 1 ओवर 1 - p, तो ये 1 - p इस 1 - p से कैंसिल, तो आपके पास रह जाएगा 1 - q ओवर p, तो ये आपका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, 1 - p² और 1 + q मल्टीप्लाइड बाई 1 - q² और p + p² मल्टीप्लाइड इंटू 1 + p ओवर 1 - p, तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया 1² - p² 1 + q मल्टीप्लाइड बाई, इसको लिख दिया 1² - q² ओवर p इंटू 1 + p कॉमन ले लिया यहाँ से, और इसका एलसीएम ले लिया 1 + p, तो इसको 1 + p से मल्टीप्लाइड कर दिया, प्लस ये p वैसे लिख दिया, तो ये मेरे पास आ गया 1 - p इंटू 1 + p ओवर, इसको वैसे लिख दिया, इसको लिख दिया 1 - q इंटू 1 + q, ये फार्मूला है a² - b² वाला, a - b इंटू a + b, तो इसको p कॉमन ले लिया, 1 + p हो गया मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से p से कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 1 - p नीचे, तो इसको सिंप्लीफाई किया, ये 1 - p इस 1 - p से कैंसिल, तो 1 - q ओवर p, ये आपका आंसर है।